हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है करीब 11 साढ़े 11 हो रहे हैं और मैं आई हूँ यहाँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बनाने लगी हूँ प्याज वाले अंडे, जो कि हनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे उठ गए हैं, बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी और जल्दी से जी नाश्ता रेडी करते हैं और आज की रूटीन जो है ना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही हूँ अंडे बनाने की, और भुने वनडे कढ़ाई में बनाऊँगी प्याज वाले, उसमें धनिया हरी मिर्च वगैरह ऐड करके। ये पराठों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी बहन हनी जो है ना वो बहुत शौक से खाती है। तो यहाँ पे जी मैं पी रही हूँ साथ साथ में जी लस्सी, क्योंकि लस्सी जो है ना हनी ने बनवाई थी अपने लिए। हनी को जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे ये कह रही थी कि जी लस्सी पीनी है। तो खतीजा ने, जो मेरी कज़न है, उसने लस्सी बनाई थी। तो मैं भी साथ साथ जो है ना लस्सी पी रही हूँ। और कच्ची लस्सी पीने का जो है ना वैसे ही बहुत मज़ा आता है। कच्ची लस्सी जो है ना आप इसको दूध में बना लें या आप इसको दही में बना लें। इसके अंदर पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठंडे पानी की, और दूध ले लें या दही ले लें, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये बहुत 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 अच्छी होती है। गर्मियों में आपको ये ज़रूर पीनी चाहिए, बल्कि इसका पूरा जग बनाकर जो है ना आप लोग रख लें। इससे ये होगा कि आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आपके अंदर गर्मी भी नहीं होगी। और जो भाई बाप बेटा घर से बाहर कमाने गए होते हैं, अगर वो दोपहर के टाइम आ रहे हैं या रात को भी आ रहे हैं ना, तो भी आप उनको खाने के साथ ये ज़रूर दें, ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ये भी हतीजा आ गई है मेरे साथ किचन में हेल्प करवाने के लिए। पूछते बाजी कोई काम है, तो मैं ये कह रही थी कि नहीं जी कोई काम नहीं है, बस आप जाओ बैठो, मैं कर लेती हूँ। मेरा बस यही होता है कि मैं जब किचन में आ जाऊँ ना, अच्छा एक वक्त था मैं सुना करती थी कि फ़लाँ औरत जो है ना अपने किचन में किसी को आने नहीं देती, वो बस कहती है कि सारा काम ना मैंने खुद ही करना है। तो मैं कहती थी है ऐसी भी कोई औरत होती है? तो मुझे अब फ़ील हो रहा है कि मैं भी शायद उन्हीं उन्हीं में से हूँ। एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि आपको अपने किचन का पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कहाँ से निकाल कर इस्तेमाल करनी है, आपने कैसे कुकिंग करनी है। अब मेरा ये भी कुकिंग कर रही होती है ना, मुझे पता होता है, हाथों पे हर चीज़ होती है। ये चीज़ निकाली, वो डाली, ये किया, वो किया, ठीक है। फिर ये होता है कि मैंने थोड़ा सफाई से करना होता है काम। मुझे होता है कि ज़रा चूल्हे के ऊपर कोई ऑयल ना गिरे, ये ना वो ना। लेकिन आपका जब किचन कोई और यूज़ कर रहा होता है ना, तो इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यही चीज़ मेरे माइंड में आ रही होती है कि नहीं नहीं मैं सारा काम खुद ही करूँगी। बाकी ये मेरी कज़न 2 साल पहले जब मेरे घर आई थी ना 2023 में, तब मेरी कज़न को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, कोई कुकिंग नहीं। और जब मैं कुकिंग कर रही होती थी ना, तो ये बहुत गौर से जो है ना मेरी कुकिंग को देखती थी। और अब माशाल्लाह आई है ना, माशाल्लाह हर चीज़ इसको बनानी आती है और बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग कर लेती है। मीन्स कि मुझे बता रही थी कि बाजी मैं 4 to 5 kg तक राइस भी मैं बना लेती हूँ। अभी पीछे जब ईद मिलादुन्नबी गुजरी है ना, तो मैंने इतने राइस बनाए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब यकीन करें कुकिंग करने वाली लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये नहीं कि मुझे कुकिंग आती है इसलिए, ये आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे कुकिंग वाली लड़कियां बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। वो एक कंप्लीट औरत होती है जिसको कुकिंग आती हो। फ़ैशन तो बच्ची भी कर लेती है, एक छोटी सी बच्ची, अब हमारी मलिहा है ना, उसको भी से फ़ैशन का बड़ा शौक है। उसकी माँ हर वक्त उसको डांट रही होती है, ये नहीं करो, लिपस्टिक नहीं लगाओ, ऐसा ना करो। लेकिन जब वो मेरे घर आती है ना, उसने लिपस्टिक मेकअप सब करना होता है, और मैं हनी को ये कहती हूँ उसको रोका नहीं करो। अच्छा, ये कैमरे के आगे आप जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो किचन में हूँ कुकिंग कर रही हूँ, एग्जॉस्ट ऑन किया हुआ मैंने साथ। तो ये वो चीज़ है, वो है। तो किसी ने मुझे ना लास्ट में कमेंट किया था आपके घर में मच्छर बहुत हो गए हैं। हाँ ये बात है, मच्छर बहुत हुए हैं आजकल। मैंने ऑल आउट भी लगाया होता है, मैंने इसके अलावा कॉइल भी लगाई होती है, मैं स्प्रे भी करके रखती हूँ। मच्छर वाकई बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये मच्छर नहीं है, ये आप कह लें डस्ट है, या जो भी जो मैंने एग्जॉस्ट ऑन किया हुआ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो डस्ट है। तो यहाँ पे जी हाँ साथ साथ कुकिंग हो रही है। और आज मैंने जो है ना कैमरा फर्स्ट टाइम मैंने सामने वाली साइड पे जो है ना सेट करके रखा है, और मुझे डर भी लग रहा था। मुझे बहुत डर लगता है इस तरह से कैमरा जो है ना चूल्हे के पास बिल्कुल रखते हुए। तो यहाँ पे जी अभी कर लेते हैं कुकिंग। और साथ में जी आज का व्लॉग जो है ना इतना लंबा व्लॉग नहीं है, बहुत मैंने छोटा सा कल वाला व्लॉग जब अपलोड किया ना, तो उसमें मैंने बताया कि मैं जब खैर से कुवैत चली जाऊंगी ना, तो मुझे बहुत से लोग याद आएंगे, हर बात याद आएगी यहाँ की। मीन्स ये वहाँ अभी यहाँ पे हूँ ना, तो मुझे हर वक्त ज़हीम की लिल लगी रहती है, मैंने ज़हीम के पास जाना है, मैंने ज़हीम के पास जाना है, ज़हीम के पास जाना है। वहाँ चली जाऊँगी फिर मुझे होगा कि मेरे घर वाले बहन भाई माँ बाप सब यहाँ पे हैं, तो फिर मुझे यहाँ का हुआ करेगा। तो बस मुझे लगता है औरत की लाइफ ऐसी ही होती है, सो कभी भी कहीं भी चैन नहीं होता। लेकिन मुझे चैन सुकून अपने हस्बैंड के पास जाकर ही आएगा। ये वाला जितना भी अरसा था ना, मैंने थोड़ा टफ गुजारा है। चाहे मैं हंस रही होती थी, मैं घूम फिर रही होती थी, अच्छा खा पी रही होती थी, अच्छा पहन रही होती थी, लेकिन वो जो टाइम गुजरा है ना, वो वर्ड्स मैं नहीं बता सकती, वो अल्फाज ही नहीं है, ना मैं लिख कर बता सकती हूँ, ना मैं बयान कर सकती हूँ। बाकी हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत होती है। माँ बाप बहन भाई
इनका तो कोई इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता ना इन रिश्तों की, क्योंकि ये दुनिया का एक वाहिद रिश्ता होता है माँ बाप का स्पेशली, कि अगर एक बच्चा बड़ी से बड़ी गलती भी कर देता है ना, कुछ भी कर देता है, तो माँ बाप ने अपनी औलाद समझकर उसको माफ़ कर देना होता है। वो ये कहते हैं कि बस अब हमारी औलाद है, अब क्या करें, सीने से लगाना है, माफ़ करना है। तो ये एक वाहिद रिश्ता है जो आपकी हर गलती माफ़ करके भी आपको अपने पास रखता है, आपको अपने गले से लगाता है, आपको इग्नोर करता है, आपके मुश्किल वक्त में आपके जो है ना सर पे हाथ रखता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, आगे पीछे वाले लोग, वो आपकी गलतियों को, आपकी हर अच्छी बुरी बात को जो है ना पल्लू से बांध लेते हैं और सारी ज़िंदगी जो है ना आपको मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं। तो माँ बाप जो है ना कभी भी अपनी औलाद को दुत्कारते नहीं हैं। तो इसलिए ये रिश्ता जो है ना हम कभी भी इस रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बाकी हस्बैंड जो है उनका एक, आपको पता है दुनिया में पहला रिश्ता ही जो है मियाँ बीवी का बना था। तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही सब कुछ हैं, और वो मेरे साथ पाकिस्तान में थे तब भी मैं बहुत सुकून में थी, अभी वहाँ पे हैं, हमारा मिलकर आपस की हमारी प्लानिंग थी। तो इसलिए सब्र किया, सब्र का फल मीठा होता है, और इंशाल्लाह सब्र का फल मज़ीद और मीठा मिलेगा। हमारे साथ मेरे माँ बाप की, मेरे सास ससुर की, ज़ईम के पेरेंट्स की दुआएं हैं, बहन भाइयों की दुआएं हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बहन भाइयों में एक बात ये भी है कि हम लोग एक दूसरे से हसद नहीं करते। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बहन भाई को ना अपने से भी ऊपर देखें, क्योंकि जब आपके बहन भाई थोड़े से, अगर आपसे यानी कि अगर मैं आम ज़ुबान में बोलूँ, अगर वो आपसे थोड़े से वीक हैं पैसे के उसमें, तो आपको किसी को बताते हुए मीन्स कि वो होता है कि जी हमारा फ़लाँ बहन भाई ये करता है, या उनके ये वाला सेटअप है, ये वो। और अगर आपका बहन भाई किसी अच्छे मकाम पे है और उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो आपको फ़ख्र होता है बताते हुए कि जी हमारा फ़लाँ भाई जो है इस मकाम पे है, बहन जो है इधर है उधर है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, मैंने देखा आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है, जो कि अपने बहन भाइयों से हसद कर रहे होते हैं, लोगों को बता नहीं रहे होते कि जी फ़लाँ का हस्बैंड डॉक्टर है, या फ़लाँ का हस्बैंड इंजीनियर है, ये है वो है, इस तरह की बातें बताते हुए जो ना बहुत ज़्यादा वो शर्म महसूस कर रहे होते हैं। तो हम बहन भाइयों में यही है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे से जेलस नहीं होते, और हम लोग एक दूसरे की खुशी में ना ऐसे खुश होते हैं जैसे कि हमारा खुद का काम हुआ हो। तो कल मुझे जब किसी ने कमेंट किया ना कि अभी तो तुम, अच्छा वो नेगेटिव कमेंट नहीं था, वो एक पॉजिटिव कमेंट था। उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर अभी तो आप यहाँ पे हैं, लेकिन जब आप चली जाएंगी ना, फिर आप खुद कहेंगी कि मैंने वापस जो है ना पाकिस्तान जाना है। तो उनको मैंने यही बोला था कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगी। हाँ, दिल किया करेगा, मैं 4 मंथ 5 मंथ्स के बाद चक्कर लगाया करूँ, मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊँगी, पास ही जाऊँगी। ये अगर यूरोप साइड पर जा रही होती तो फिर आपको पता है कि एक तो फ़्लाइट्स भी बहुत लंबी होती हैं, और फिर होता है कि नहीं यार क्या जाना, छोड़ो दफ़ा करो ये वो। तो इतनी दूर नहीं जा रही, हाँ 4 to 5 आवर्स की जो है ना फ़्लाइट होगी, तो जब दिल किया करेगा आ जाए करूँगी। तो इन कंट्रीज़ का जो है ना ये फ़ायदा होता है। और एक ने मुझे कमेंट किया कि कुवैत 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 लगाई हुई, जाकर तो पहले दिखा दो। तो फिर उनको मैंने थोड़ा ना रूटली जवाब दिया, मैंने कहा हाँ तुम मेरे कुवैत का नाम सुन के मर क्यों रही हो जिस दिन मैं कुवैत चली गई ना, ये ना हो रहा कि तुम मरे भी दोबारा मर जाओ। तो वो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। मीन्स कि इस तरह के लोग भी जो है ना वो कमेंट करते हैं। तो हर चीज़ का जो है ना एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको हर काम करना होता है। अभी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे हस्बैंड को गए हुए, यानी कि लास्ट ईयर जनवरी में गए थे, और इस जनवरी में उनको 1 साल हो गया, और अभी 3 मंथ्स से ऊपर के लगा लें, यानी कि आप कह लें 14 मंथ्स हुए हैं उनको। और इन 14 मंथ्स में 2 दफ़ा जो है ना वो मेरे पास आए हैं, हमने टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड किया है। तो बस कुछ लोग जो है ना वो चाहते हैं कि मैं जाऊँ ही ना। और अब मुझे ये भी पता है जब मैं वहाँ चली जाऊँगी ना, फिर मुझे कहा जाएगा कि देखा कितनी बदीद है, ऐसी है वो है, माँ बाप को भूल गई, बहन भाइयों को भूल गई। तो नहीं जी नहीं, मैं इन रिश्तों को कभी भूल ही नहीं सकती। मुझे अपने खून से बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मुझे अपने खून से मोहब्बत है। और बल्कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मुखलिस रिश्ते हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप हों, बहन भाई हों, मेरे सास ससुर हों, मेरे हस्बैंड के जितने भी खूनी रिश्ते हैं, मुझे इन सब से लगाव है, मोहब्बत है, क्योंकि मुझे हमेशा इज़्ज़त मिली है। तो मैं कहती हूँ जहाँ से आपको इज़्ज़त मिल रही हो ना, इज़्ज़त से भरकर कुछ भी नहीं है। तो जो बंदा मुझे इज़्ज़त देता है ना, मैं उससे दिल से मोहब्बत करती हूँ, दिल से उसकी इज़्ज़त करती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि यार लोगों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा करो, हमेशा नेगेटिविटी जो है ना अपने जहन में नहीं रखनी चाहिए। तो जितना आप नेगेटिव दूसरों के बारे में सोचते हो ना, आपको पता है वो ही आपके हक में होता है। तो आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी बुरा ही करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा अच्छा अच्छा सोचें,
अच्छा बोलें। यहाँ पे जी खाने में खतीजा ने, जो मेरी कज़न है, उसने बनाए थे ब्लैक चने और राइस, क्योंकि हमारे मोहम्मद को जो है ना ब्लैक चने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने मुझे कहा था कि लाला मैंने आज डिनर में जो है ना ब्लैक बॉल्स खाने हैं। वो ना चनों को बॉल्स कहता है, और अगर वाइट चने बना दो तो कह देता है कि आपने ये बॉल्स के ऊपर से छिलके क्यों उतार दी हैं, इसलिए ना। तो मैंने ब्लैक चने बनाए थे, यानी कि कज़न ने बनाए थे। और यहाँ पे भी टाइम हो रहा है रात के 11 कह रही हूँ, सॉरी 4 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ पे जी मलिहा ने कहा था कि मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, उठी हुई थी जाग रही थी, तो जी मैं बस यहाँ पे मलिहा के लिए फ़्राइज़ बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। Guys, today my fries in the late night my Lala made me बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ हो रही हैं। आ गया वेट, चलो अब बोलो। Hello guys, कौन सी? Hello guys, my name is Maliha. In late night my Lala made me these fries. We were like starving like for 10 minutes. So हमने इसको serve. क्रेविंग हो रही थी आपको? क्रेविंग हो रही थी आपको? ओके गो। मम्मी ने डांटा तो? Mummy look. He doesn't like to look. Look on your back. Look what we made. यहाँ पे जी आज के व्लॉग को मैं करती हूँ दी एंड। अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।